जनरल आसिम मुनीर या इमरान खान? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट का कोई आप पर रोल है? नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया की रील्स में और रियल हीरोज में फ़र्क मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज हमारे गेस्ट हैं, पहले सहाफ़ी हैं और उनकी एक ख़ास बात ये है कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील बनने जा रही हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम निशा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए खैरियत से हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अली रज़ा, सबसे पहले आप अपनी सहाफ़त के बारे में बताइए कि आपने आगाज़ कहाँ से किया? निशा, मैंने जो सहाफ़त का आगाज़ किया वो एक A4 साइज़ पेपर से किया। इस नाचीज़ को एक जो भी सहाफ़ी हैं उसको बनाने में जामे कराची के लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आज भी नहीं भूलता निशा, आज भी नहीं भूल सकता, क्योंकि जब जामे कराची के अंदर पहली दफ़ा जब आगाज़ हुआ हमारा और हम टीचर के सामने बैठे हुए थे, एक शफ़ीक उस्ताद थे, तो उनसे हम कभी कभी छेड़खानी करते रहते थे के साथ थ्योरी क्या प्रैक्टिकल करवाएं सर, कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी मजाक में बोल दिया कि ज़्यादा जल्दी है ना तो एक काम करो, जाओ और अपना अखबार निकाल लो। मैंने कहा यार बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता ये। हम गए, हमने कहा कि फ़ोटो स्टेट मशीन के पास, अब पता नहीं था एडिट का, ये तो आज का दौर है ना, आपको पता है कि एडिटर बड़ा आसानी से मिल जाते हैं और ये वो, उस वक्त तो उस तरह हम नहीं वाकिफ़ थे यार एडिटर कैसे ढूंढें, किस जगह निकाले। तो हमने कहा यार A4 साइज़ पेपर पे निकालते हैं। मैं गया, रज़ा भाई हमारे फ़ोटो स्टेट मशीन जो फ़ोटो स्टेट कराते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में आज भी मौजूद है। मैंने कहा रज़ा भाई देखो, मैं कल का ना एक बहुत बड़ा साफ़ी बनूंगा, आज मुझे ये मुफ्त में करके दे दो, ठीक है ना, पैसे वैसे नहीं है, मुझे ये निकालना और हमें बांटना है। मैं चीज़ें लेकर दी उनको, चीज़ें उनको डाल के दी, कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें वो डाल के A4 साइज़ पेपर पे वो मैंने डाला, उनसे प्रिंट करवाया और प्रिंट करा के पहले मैंने बांटना शुरू किया। तो आपने खुद करवा के खुद यूनिवर्सिटी में, अभी ये तो आगाज था, मैं लिटरली डिपार्टमेंट में जा जाके वो बांटता था, स्टूडेंट्स की चीज़ें लिखता था उसके अंदर, वो प्रिंट कराता था, बांटता था। मैंने कहा इसको कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा यार बड़े के लिए तो फिर पैसे की ज़रूरत है और थोड़े ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। और वो फोटो स्टेट मशीन जो रज़ा माई वाली है, वो कहते हैं यार मेरे पास तो इतना सा पेपर है A4 साइज, इससे बड़ा नहीं है। मैंने कहा वो जो असल अखबार होता है ना वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। फिर मैंने दौड़न लगाई, उसने कहा भाई इतने पैसों में होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा यार पैसे कैसे लेकर आए। मैंने क्या किया निशा, मैं जो मैथ कम्युनिकेशन कराची यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है ना उसके बराबर में कैंटीन थी, अब्दुल भाई होते थे कैंटीन में। मैंने कहा अब्दुल भाई मैं एक डोनेशन बॉक्स रख रहा हूँ और उस पर मैंने लिख दिया सिंपल हाथ से कि यार मैं एक अखबार निकालना चाहता हूँ, तो अपने तमाम स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि यार मुझे कुछ नहीं करो, 1 रुपया डाल दिया करो, रोल खरीद लो, 1 रुपया बचे इसमें डाल दो, कोई पेप्सी खरीद रहे हो 1 रुपया बचे इसमें डाल दो, कोई और चीज़ खरीद रहे हो उसमें 1 रुपया बस मुझे दे दो, यार मैं ये कर जाऊंगा। निशा यकीन नहीं करो, स्टूडेंट्स ने देना शुरू कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी सलाम पेश करता हूं मैं, उन्होंने 1-1 रुपया देना शुरू कर दिया। यार मैंने अखबार निकाला छोटा सा, उस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा आज भी शायद निकालती है अखबार जामिया। दूसरा मैंने निकाला जिसपे मैंने एक मलाला यूसुफजई की तस्वीर लगाई, चे गेवेरा की हिस्ट्री डाली कि ये शख्स कौन था, इसने कैसे लड़ाई झगड़े किए थे, और थोड़ा लिबरल फॉर्म के अंदर ना वो लिया और 10-10 रुपए में कराची यूनिवर्सिटी में बेचना शुरू किया। और जब मैंने 10-10 रुपए में ये बेचना शुरू किया था, मैं स्टूडेंट आज भी वो गवाह होंगे, मैं लिटरली 10 रुपए कहता था, 10 रुपए दो, और मैं खड़े होकर डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पे बेच रहा होता था। और मैं बयान नहीं कर सकता कि जब ये मैंने बेचना शुरू किया था ना, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की उस वक्त रिपोर्टर थी हमारी तुबा अथर, उसने पूरा आर्टिकल मेरे ऊपर जो है ना वो फीचर लिखा था उसके ऊपर, और बड़ा शानदार गया था। तो यार ये मेरा आगाज था। और उसके बाद परवरदिगार का करम ऐसा है कि आज तक परवरदिगार हौसले भी इतने बुलंद रख रहा है, चीज़ें भी इतनी बेहतर अंदाज में खुद से खुद बेहतर जो है वो बनाता जा रहा है। और मुख्तलिफ चैनल्स में अब तक क्राइम रिपोर्टिंग का भी मैंने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिया, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का भी लिया, बल्दियात क्या होती है ये भी सीखा, और आज एक प्रोग्राम एंकर की हैसियत से एक प्रोग्राम कर रहा हूँ एक चैनल में। और ये आगाज़ था, मैं नहीं भूलता। मैं ना जामे कराची के लोगों को भूल पाता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो जामे कराची का स्टूडेंट है ना, मैं कहता हूँ अमंग ऑल जितने भी पाकिस्तान की शायद यूनिवर्सिटी है, मेरा ये मानना है कि दे आर टाइगर्स, ये अलग दुनिया के लोग हैं। और मैं मानता हूँ कि जामिया कराची के आज भी अगर कहीं किसी जगह पर होंगे ना, तो उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होंगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे। मुझे नहीं पता, उस यूनिवर्सिटी में शायद कुछ ऐसा है। अली रज़ा, हम मौजूदा हालात पर बात करेंगे। जैसा कि रात वाक़या पेश आया है कराची में, गुल प्लाजा में जो आग लगी है,
मैं समझती हूँ कि ये पहला वाक़या नहीं है और बदकिस्मती से ये आखिरी वाक़या भी नहीं है। इस पर सियासत की जा रही है, वीडियोस बनाई जा रही हैं, सियासत की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नशा बदकिस्मती है, और मैं ये कहता हूँ और मैंने लिखा भी था कि मतलब ये हादसा नहीं है कराची, ये एक मुस्तकिल सज़ा है यहाँ पर रहने वालों की, यहाँ पर बसने वालों की और यहाँ पर कारोबार करने वालों की। सूबा कहता है वफाक की ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ बजट चाहिए, वो नहीं दे रहा, इसलिए मसाइल हैं। वफाक कहता है कि जी हम देख रहे हैं, हम चीज़ें करेंगे, कमेटी करेंगे, मगर उस दरमियान में जो इस तरह की वाक़यात के अंदर लाशें निकलती हैं और जो बिलखुसूस गुल प्लाजा के अंदर से जो लाशें निकल रही हैं ना, वो सवाल छोड़ रही हैं, हमारी क्या गलती है? हमें बताओ ना। मतलब वो झुलसी हुई लाशें, जो तस्वीर आ रही है निशा, उसमें एक तस्वीर मैंने देखी वीडियोस, और बड़े कर्बनाक मामला था कि खिड़की से कोई शख्स निकलने की कोशिश कर रहा था और वो वहीं पे स्टक हो गया और उसकी झुलसी भी वो पूरी काली हुई लाश ना, वो वहीं पर जो है वो नज़र आई। कोई शख्स आखिरी कॉल अपने घर वालों को बता रहा था कि मेरा दम घुट रहा है यार, और उसका फ़ोन जो है ना निशा, वो वैसे के वैसे ही लगा रह गया और वो झुलस कर मर गया। इमारत सिर्फ ज़मीं बोस नहीं हुई है, ज़मीर जो है ना लोगों के, उसके अंदर इसने बेनकाब किया है, क्योंकि सियासी बयानबाजियाँ जा रही हैं। अगर आप एक कतरा नहीं डाल सकते ना, तो मत आओ ऐसे हादसात वाली जगह पर, मत आओ। मैं कहता हूँ सियासी बयानबाजियां नहीं चाहिए इस शहर के ताजिर को। ये ताजिर कहता है मेरे जो नुकसान हुआ है ना, उसका अजाला कौन करेगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। बात क्या की जा रही है कि जी फलाना की जिम्मेदारी थी, फलाना की गलती थी, ये इन हुकूमतों की गलती थी। मैं कहना चाहता हूँ वफाकी हुकूमत से कि सर देखें, तरजीहात में शामिल करें कराची को, क्योंकि यहाँ के रहने वालों को तरजीहात हुकूमत की उस तरह नहीं दिखाई दे रही। अच्छा अली रज़ा, हम रात से देख रहे हैं कि सारे सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें जी, सिंध हुकूमत की नाअहली है? देखें जी, किस्सा बड़े पुराने हैं, ये एकदम से हादसा, वो कहते हैं ना, ये एकदम से नहीं हुआ, बड़ी टाइम लगा है और ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं फिर कहता हूँ कि देखें, माशी हब है ना ये, जब आप असम्बलीज़ में जा के हमें बताते हैं ना कि जी ये चलता है ना शहर, तो पाकिस्तान चलता है, ये हमें गले फाड़ फाड़ के हमारे सियासतदान बता रहे होते हैं, और बदले में जब इसी इधर के लोग, इधर के ताजर जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करके देते हैं सूबे को भी, वफाक को भी, वो बदले में जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो उनको उस तरह ना सूबा नज़र आता है, उस तरह ना जब वफाक की हुकूमत नज़र आती है। बड़ी बदकिस्मती है जी, और बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, कोई शख्स यहाँ पर गुजरे ना कि उस गुल प्लाजा के अंदरूनी जो सड़कों का हाल है कोई वो देखे, जो उस जगह पर ट्रैफिक का बदहाल निज़ाम होता है कि फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा सकती। जनाब इस हाल के अंदर अरबों रुपए, करोड़ों की बात नहीं कर रहा मैं, अरबों रुपए माली तौर पे नुकसान हुआ, और जो झुलसी हुई लाशें निकल रही हैं ना, वो यकीनी तौर पे हुक्मरानों से सवाल कर रही है कि बताओ ना यार हमारा क्या कसूर है, और ये कब तक चलता रहेगा? क्या ये आखिरी मामला है, आखिरी हादसा है? नहीं जनाब, मैं बदकिस्मती से कहता हूँ, मैं उस शहर का बासी हूँ यार। किसी और शहरों के अंदर क्यों हम इस तरह के इतने बड़े बड़े हादसा नहीं देखते? क्या वो पाकिस्तान से अलग है? जनाब जब आपका पोर्ट सिटी है, यहाँ पर दुनिया पाकिस्तान से कारोबार करने आ रही है, दुनिया आ रही है दुनिया से, तो यहाँ पर ये डिमांड करता है कि एक्स्ट्रा वफाकी हुकूमत भी जो है वो फुर्तियाँ दिखाए और इसके लिए बजट्स एलोकेट्स हो। हुकूमत की सतह पर सूबाई हुकूमत को भी चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पे बात करे। खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सियासत हो रही है, नहीं चाहिए सियासतदानों की ये बयानबाजियाँ हमें। अब लोग किसी दिन इन सियासतदानों को पकड़ पकड़ के मारेंगे हादसा के दिन। सारी मीडिया कैमरे लगे होते हैं, जनाब आ जाते हैं, जी ये हो गया, ये कर रहे हैं, वो तनकीद नहीं चाहिए। अब मुझे बात करो ना उस ताजिर का जिसका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये एक ताजिर का नुकसान नहीं है, उसके साथ जुड़े जो सैकड़ों की तादाद में जो लेबर तबका था, वो उसके साथ जुड़े जो उसके घराने थे। यार तसव्वुर तो करें कि एक रात के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म निशा, सब कुछ खत्म, रोजी रोटी वहीं से मुंसलिक, सब कुछ खत्म। और उसको सियासतदान क्या बता रहे हैं? कंधा नहीं दे रहे, उसको बोल रहे हैं जी वो सियासतदान गलत है, वो पार्टी गलत है, वो हुकूमत की ये नाली। अरे यार उसका तबाह हाल हो गया। कोई बच्चे का इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा अंदर था, उसकी कॉल आई भी है, वो यहाँ काम करता था, वो अंदर है। कोई माएँ वहां पर रो रही है कि हमारे बच्चे अंदर हैं। यार इस शहर के अंदर ये जुल्म हो रहा है, लोग देख रहे हैं। इतनी बेहिसी, इतनी बेबसी कहाँ, कौन से शहर में यार दिखाओ ना मुझे कि इस तरह होता है। और उसके ऊपर सामने क्या आएगा जी? कमेटी बन गई है, किसकी गलती है? देख रहे हैं जी,
हो रहा है जी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ ज्यादती है, कराची के साथ ज्यादती है। अच्छा, ये वाक़या हुआ है, क्या ये नहीं आपको लगता कि मेयर कराची का कहीं न कहीं यहाँ पर नाअहली है? उन्होंने कराची शहर को, इतना बड़ा शहर है, कोई अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया? निशा, मैं समझता हूँ कि सिर्फ मेयर कराची की इसमें जिम्मेदारी नहीं है। वो ब्यूरोक्रेसी, वो लोग, वो मशीनरी जो इतने बड़े शहर को रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो फंड, उसके लिए जो बजट्स, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, वो कौन देगा? क्या सारी की सारी जिम्मेदारी एक शख्स पर डालकर हम राह फरार इख्तियार कर सकते हैं? आपको पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ लेकर आनी पड़ेगी। आपको एक बेख्तियार इस शहर का मेयर देकर बोला जाता है कि पूरे शहर का ठेका उठा लो, ऐसे नहीं हो सकता। अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। या तो आप ये मेयरशिप और ये केएमसी ख़त्म करें, टाउन की जिम्मेदारी दें और सारी जिम्मेदारी फिर टाउन को दें, और पूछा जाए कि अंदरूनी गली और बाहरी गली इससे निकाला जाए, अवाम को बोला जाए जनाब अब आपकी जिम्मेदारी है हर चीज़ की, टैक्स लेते हैं ना जनाब, क्यों अंदरूनी सड़कें तबाह हाल हो जाती हैं, क्यों वहाँ पर पार्किंग माफिया में नजर आता है, वहाँ पर क्यों हमें फतारे माफिया नजर आता है? ये पूरा एक नेक्सस माफियाज का चल रहा है, वहाँ से गुजर नहीं सकते। इस वक्त, जिस वक्त ये वाकया हुआ है उसके 15 मिनट पहले निशा मैं वहीं पे मौजूद था। अच्छा, वहां से निकल कर हूँ और मुझे पीछे कॉल आई है, यार इधर इमारत में आग लग गई है। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि मुझे सिर्फ उस बिल्डिंग से निकलने में आधा घंटा लगा और उस जगह पर पहुंचने में, उसकी सिर्फ 2 गली के अंदर पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगा। जिस शहर की ये डायनामिक्स हो और उसके ऊपर काम करने को कोई तैयार ना हो, उसके ऊपर बात करने को कोई तैयार ना हो, वफाकी हुकूमत सिर्फ यहाँ से बात करे कि जनाब हम पैसा उस तरह नहीं लगा सकते, और हम इसी कशमकश की जो बयानबाजियां उसमें नजर आए कि सुबह कह जी वफाक को लगाना चाहिए, वफाक कहे कि आईनी तरमीम आपके बाद 18वीं तरमीम आप करेंगे। शहरियों का क्या कसूर है? ये झुलसी भी लाशों का क्या कसूर है? ये जो सैकड़ों खानदान इस पूरी इमारत के नीचे, उनके मुस्तकबिल, उनका मौजूदा हाल, जो हाल बेहाल हो गया, वो तो सवाल कर रहे हैं ना कि क्या करें, कहां जाएं, बताया जाए ना, कौन मदावा करेगा, ये कौन मदावा करेगा? इसका सवाल यार हर शख्स यहाँ पे जो रहता है ना, जो मुस्तकिल रिहायशी है निशा, वो ये सवाल कर रहा है। लेकिन देखा जाए सियासत होती है और लोग खामोश रहते हैं। अगर हम अब मीडिया की भी बात करें, आपके जो मीडिया वर्कर्स होते हैं या मीडिया की जितनी भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो जो ख़बर होती है उसको ठीक तरीके से तो वो ऑन एयर नहीं करते, इसकी वजह क्या है? निशा, क्या दिखाएं? आग जल रही है, सब आ गए हैं, माइक पड़ा हुआ है, सब ने अपने अपने चूरन बेच रहे हैं। सीरियसली, मैं तो देखें फील्ड रिपोर्टर, मुझे तो पता है कि किस तरह चीज़ें चल रही होती हैं। ये तो मोमेंट्स होते हैं बिकने वाले। ये तो बड़ा आसान है ना कि धज्जियाँ उड़ा दी जाए हुकूमत की। मैं क्या सवाल कर रहा हूँ कि यार हम सबका मिलके क्या एक किरदार होना चाहिए? हम सब क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ हादसे के वक्त क्यों जागते हैं? हादसे से कबल हम क्यों नहीं जागते? हम तमाम बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सब यहीं पे रह रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी के सारे सीनियर बड़े कौन है? यहीं पे रह रहे हैं ना। एमक्यूएम पाकिस्तान के सारे बड़े कहाँ रह रहे हैं? कराची में रह रहे हैं ना। जमात इस्लामी के जितने बड़े हैं, जो करता धरता है, वो कहाँ रह रहे हैं? कराची में रह रहे हैं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सारी बड़ी बड़ी सियासी जमातें, इनके जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो कराची से ही ताल्लुक रख रहे हैं ना। इनके घर है ना यहाँ पर। तो जब यहाँ पर घर है तो इधर के मसाइल को ऑन क्यों नहीं कर रहे? इन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे? निशा, ये दुखड़े हैं। ये दुखड़े आज की तारीख में कोई सुनता दिखाई नहीं दे रहा। मेरा ये मसला है, ये बात मैं करता हूं और इस शहर का मुकदमा लड़ने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि बहुत आसान है मैं आप पर जो है वो 2 गालियां दूं और आराम से माइक पर वाह करवाऊं और निकल जाऊं, मगर सोल्यूशन बेस्ड इश्यूज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यार इस शहर को हैवी बजट्स एलोकेट करने पड़ेंगे। इस शहर को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए उस तरह का जो बजट्स हैं वो देने पड़ेंगे। और उसके ऊपर फिर बड़ी बात बता रहा हूं, अगर एंटी करप्शन नहीं पकड़ ली ना इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को, तो भाई ये वफाकी हुकूमत देखे ना, FIA आपकी डोमेन है, आपका सब्जेक्ट है। नैब देखे ना, आपका सब्जेक्ट है। वो ब्यूरोक्रेट्स अगर करप्ट हैं और वो इस पूरे बजट के अंदर मसाइल पैदा कर रहे हैं, कोई भी मसला कर रहे हैं, तो ये भाई FIA आए ना सामने माजरत के साथ, नैब आए और दिखाए, लोगों को बताए। ये दुखड़े हैं लोगों के। अगर करप्ट ब्यूरोक्रेसी चंद फीसद है मैं कहता हूं, और वो इतने लार्जर स्केल पे, कराची पाकिस्तान का हब है ना, अगर इसको डैमेज करेंगे आप, पूरा पाकिस्तान डैमेज होगा। तो कराची के अंदर अगर आपने करप्ट ब्यूरोक्रेसी बिठाई हुई है, जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होने देती, जो निज़ाम धर्म भरम करके रखी हुई है, मुझे बताएं कोई एक इदारा बता दें। एंटी इंक्रोचमेंट है, मजे की बात,
वो इंक्रोचमेंट कराती दिखाई दे रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, मैं आपको जिस गली कूचे में बोलेंगे ले जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा भाई ये देखें जी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। मुझे वो इदारे का नाम तो बता दें, जिस इदारे के नाम के आगे एंटी लगा हुआ है वो सिर्फ बराए नाम ही लगा हुआ है, असल काम वही करवा रहा है जो उसके आगे लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी की बहुत कम, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। एंटी करप्शन बताए ना, मैं जानना चाहता हूँ, मैं उनके अफसरान से भी राब्ते में रहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बता देना सर कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हुई, थोड़ी हमें बताएं ना, आगे तो कर दें, मीडिया को बताएं ना, कितनी प्रेस महीने की और हफ्ते की भेजते हैं। अच्छा अली रज़ा, इन सारी चीज़ों में मीडिया का क्या किरदार है? मीडिया का, देखिए मीडिया का क्या किरदार बताऊँ, मीडिया मैं बताऊँ ना, मीडिया का मैं समझता हूँ हम लोग पता है पूरा मीडिया ही सेड शी सेड में लगा हुआ है। उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसके दरमियान एक बारीक सी लाइन है कि सॉल्यूशन, इसके दरमियान ये बताना कि दुनिया भर में इससे भी बदतरीन कौमें रही हैं और उन्होंने आज़ादी, जिस तरह हमने आज़ादी की हासिल की और जिस वक्त हमने आज़ादी हासिल की उसी दौरान उन लोगों ने भी आज़ादी हासिल की और उन्होंने किस तरह तरक्की की। हम कहते हैं कि जी उस तरफ न, वो हबीब जालिब ने कहा है ना कि चीन के हवाले से उस तरफ है जो निज़ाम, उस तरफ ना जाइए अपनी नज़म के अंदर। तो भाई चीन अगर आपका दोस्त है आप उससे सीख लेना, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। आप आज तक अपना इकोसिस्टम जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना पाए, आप आज तक अपने जो निज़ाम है उसको बेहतर नहीं कर पाए, आज आपकी वही खस्ता हाल मशीनरी आप उसको बढ़ा नहीं पाए। तो बहुत सारी बातें हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि देखें कराची में एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि कराची की बदकिस्मती ये भी है कि यहाँ से समंदर उठाकर कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। समंदर यहाँ है, ट्रेड यहाँ होगी, ट्रेड जहाँ होगी वह दुनिया भर से लोग गैर फितरी तौर पर आबादी में इजाफा होगा। अब जब गैर फितरी तौर पर किसी जगह पर आबादी में इजाफा हो रहा है तो उसके लिए इंतज़ाम करने पड़ेंगे। बदकिस्मती देखिए निशा कि आज तक फड्डा ये है कि इस शहर की मर्दमशुमारी सही तरीके से नहीं हुई। जहाँ सही तरीके से गिना नहीं जा रहा तो मुझे बताइए फिर वसाइल की तकसीम कैसे मुमकिन होगी। तो सबसे पहले तो गिनना तो शुरू करें सही कि कितने लोग कौन कौन किस किस लेवल पर किस किस जगह पर इस शहर के अंदर मौजूद हैं। जिस दिन हमने गिनना शुरू कर दिया और वसाइल मुकम्मल तौर पे इस शहर के अंदर आ गए तो मैं ये दावा कर सकता हूँ यहाँ बैठ के कि ये कराची पूरे पाकिस्तान को जहाँ आज इसने खड़ा किया इससे 10 गुना आगे ले जा सकता है। अली रज़ा, आप बात तो कर रहे हैं लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सेंसिस करवाना या यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पर और भी जो यहाँ की चीज़ें हैं उनको बेहतर करना किसका काम है? ये सिंध गवर्नमेंट का ही काम है ना? मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत का पूरे लार्जर स्केल में करना, क्योंकि देखें कराची एक अलग अहमियत रखता है, आप इसको दीगर शहरों से कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी जो डायनामिक्स हैं वो मुख्तलिफ है, इसके जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ हैं। उस बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपकी वफाकी हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो किस तरह तवज्जो देगी यार? आप सबसे पहले गिनना तो शुरू करें सही। ये जो करप्ट एलिमेंट्स इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, पता तो चले कि कोई है जो इन पे डंडा उठा सकता है, कुछ पता तो चले कि कोई मौजूद है जो इनसे सवाल कर सकता है। इस वक्त मुझे बताएं कौन सवाल करने वाला है इस ब्यूरोक्रेसी से? खुला है सब कुछ, क्या क्या नहीं होता भाई आप मुझे बताएं ना। मैं बहुत कुछ हम तो रोजाना का मामलात हैं, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है जो अपने हिसाब में जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है? मुझे एक डिपार्टमेंट बता देना, मुझे एक जगह बता दें कि हाँ यार ये डिपार्टमेंट जो है ना वो बेहतर अंदाज में काम कर रहा है। भाई करप्ट लोगों की तादाद 2% होगी, 1% होगी, मैं कह रहा हूँ उस पर तो काम शुरू करें, उनको हीट तो देना शुरू करें, नहीं सजाएं देना, पता तो चले कि हाँ यार कोई ना कोई अब हलचल मच रही है, वो हलचल तो दिखाएं। कम से कम ये जो 1% ने 99% का जीना महाल किया हुआ है यार, उनको कुछ तो सांस हो, सुख तो मिले, गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो कर लो। अली रज़ा, आप सहाफ़त से मुंसलिक हैं, मीडिया वर्कर्स जो हैं उनके मिसाइल पर देखते हैं हम, हुकूमत और तंजीमें बातें तो करती हैं लेकिन अगर देखा जाए उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, ये क्या वजह है? निशा राव, थैंकलेस जॉब है ये मीडिया ना, और मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ दे जॉब है। मतलब आज आप किसी बहुत बड़ी ख़बर के साथ खड़ा हो एक सहाफ़ी, कल वो ज़ीरो पे खड़ा होता है। एक ख़बर जो सबसे बड़ी उसकी निकाली हुई होती है, दुनिया ने देखी होती है, उसके ऊपर डिस्कशंस हो जाती हैं, प्रोग्राम्स हो जाते हैं। अगले दिन असाइनमेंट एडिटर कहता है ठीक है जनाब कुछ नया दो, तो कल की बात थी ना। आप मेरी बात समझ रही हैं कि एक सहाफ़ी उस दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ खड़ा हुआ यार, और अगले दिन वो ज़ीरो पे खड़ा होकर रोज़ाना गड्ढा खोद रहा है, रोज़ाना
इसमें से चीज़ें निकाल कर पानी पीना है। और फिर दूसरी बात, मैं रिस्क को तो हटा ही देता हूँ, रिस्क को मैं कहता हूँ कोई फैक्टर नहीं है, चले जाने दीजिए ना, रिस्क तो खैर है। बुनियादी ज़रूरियात के लिए मैंने परेशान देखा अपने सहाफ़ियों को, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, दीगर मसाइल के ऊपर, कोर्ट कचहरी के ऊपर, और वो तकलीफ़ के अंदर जब पीछे देखते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी सिर्फ फैमिलीज ही उनके साथ खड़ी रहती हैं। बदकिस्मती है, कहने को तंजीमें मौजूद हैं, कहने को पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, मगर मैं आज जुर्रत करना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे सहाफ़ियों को तो हमने ज़ाती तौर पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन NGOs के साथ जो हैं वो मदद करवाई है। वो फ़ोन हमें नहीं आना चाहिए इंडिविजुअल बेसिस पे ना, मेरी बात समझिएगा। ठीक है। तंजीमें हैं जो उनके राइट्स के ऊपर बात कर रही होती है, उनसे भी सवाल होना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में अगर सहाफ़ियों के मसाइल हैं और वो मसाइल तो फिर कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि ये तंजीमें जो सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए बनाई गई हैं या ये बनी हैं, अब ये बुज़ुर्गों की तरफ जा चुकी हैं। अब नया खून इसके अंदर आना चाहिए ताकि वो नए मसाइल को शायद समझ सके, नौजवानों के क्या मसाइल हैं, नौजवान सहाफ़ियों के क्या मसाइल हैं, मीडिया वर्कर्स के क्या मसाइल हैं। क्योंकि एक सहाफ़ी सिर्फ सहाफ़ी नहीं होता, मीडिया वर्कर बड़ी तादाद में एडिटर्स हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। बड़ी तादाद में मेरे कैमरामैन बड़ी तादाद में हैं जिनकी कोई बात नहीं करता निशा इस माशरे के अंदर। बड़ी तादाद में हमारे ड्राइवर हजरात हैं, किसी गिनती में नहीं है। मुझे मेरे स्पॉट पे ले जाने वाला वो ड्राइवर होता है निशा, जो मुझे उस स्पॉट पे लेकर जाता है, उसकी कहीं बात नहीं होती। आप लार्जर स्केल में आ जाएं, साइमन एडिटर, न्यूज़ एडिटर, प्रोड्यूसर्स, कौन बात कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ लीज जो सहाफ़ी जो स्क्रीन पर नज़र आता है उसका ही हाल है। तो बैक हैंड पे देख लेना, लेबर डिपार्टमेंट कहने को तो बहुत सारी उसने बनाई हुई है कि जी हम ये राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बताएं ना, लेबर डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने लोगों को इंडल्ज करवाया है और इसके ऊपर काम हो रहा है। कहीं किसी जगह पर जो है वो काम होता नहीं दिखाई दे रहा। एक नफसा नफसी का जो एक दौर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से दिखाई देता है, वो हमारी फील्ड्स में भी दिखाई देता है। बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, और अब जैसे जैसे सिलसिला बढ़ रहा है तो इसमें इजाफ़ा हो रहा है। मीडिया वर्कर्स की नौकरियां से उनको निकाला जा रहा है, उसकी बहुत सारी पीछे वजूहात हैं। माशी तंगियों के मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो बता रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे मीडिया की कोई यूनियंस नहीं होती? जो यूनियन है ना, कितनी है, सारी हैं, फेडरल लेवल पर भी हैं, फेडरल लेवल पर भी है निशा। और मैं जुर्रत कर रहा हूँ ना, बीइंग अ यंग जर्नलिस्ट, मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि जिस तरह उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। खुल के बात कर रहा हूँ ना। सहाफ़ियों के जो जेन्युइन मसाइल हैं उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। एक सेमिनार करा देना मसले का हल नहीं है। 1 घंटे के लिए किसी के लिए बाहर निकल के एहतजाज कर देना ये मसले का हल नहीं है। यार, एक सहाफ़ी माशरे का वो रुकन है जो एक आम आदमी या एक आम इदारे से ज़्यादा ताकतवर तस्वुर किया जाता है। यार, उसके हेल्थ सेगमेंट के अंदर कितने लोग जानने वाले होते हैं। यार, आप क्यों नहीं उनके साथ कनेक्टिविटी कायम करते और अपने सहाफ़ी के लिए आसानी पैदा करें? इतनी बड़े बड़े लेवल पर क्या काम हो सकता है। हम रोज़ाना कोर्ट्स के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स को इंगेज करके जो सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं लीगल, उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। इसमें तो बहुत सारे मसाइल हैं ना, इसके अंदर भी हमने पॉलिटिसाइज किया हुआ है कि वो फलाना सियासत जमात का विंग के ताल्लुक है उससे, नहीं तो फिर ये दूसरी एक सेगमेंट है। ठीक है, मगर जब सहाफ़ियों का मसला आता है तो ही कम से कम एक हो जाए। बट हम समझते हैं कि उस तरह वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही निशा। अच्छा अली रज़ा, जो अभी यंगस्टर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मास कम्युनिकेशन या मीडिया के स्टूडेंट हैं, वो पढ़कर जब आते हैं फील्ड में, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ये मोबाइल है, हर शख्स सहाफ़ी है यार, खुदा का वास्ता। इस उम्मीद में नहीं आना हामिद मीर, वसीम बनामी, शाहज़ेब खानज़ादा चंद ही हैं। हर किसी को हामिद मीर, शाहज़ेब खानज़ादा बनने का मौका नहीं मिलता। एक थैंकलेस जॉब है, पहले बता रहा हूँ निशा, और बहुत रगड़ा लगता है यार, अल्लाह की कसम बहुत रगड़ा लगता है। और ऐसा रगड़ा लगता है कि चीखें निकल जाती हैं। मतलब अगर आपको शौक़ है कि बगैर तनख्वाह के आपका दिल चाहता है यार मैं काम करूं, अच्छा, आप रुक जाने मैं बता रहा हूं ना, अगर कभी कभी होता है ना कुछ भाई बगैर तनख्वाह के काम करने का आपका दिल चाहता है, आप आइए मीडिया के अंदर। आपका दिल चाहता है कि आप जो है वो डंडे भी खाएं पुलिस के, आपका दिल चाहता है आप मुजाहिरीन के डंडे भी खाएं, और कड़कती हुई धूप के अंदर आप बहुत ज़्यादा घूमें, जैसे एक
जो एक वर्कर होता है ना, मजदूर होता है, उस तरह खपा सकते हैं, खपाने का दिल है, बिल्कुल आए आप मीडिया के अंदर, ठीक है ना। और आप ये समझते हैं यार ये रगड़ा निकलने के अलावा आप बहुत अच्छा शानदार जगह पहुंच जाएंगे, तो यार ये मुमकिन नहीं है। मुझे लग रहा है आप पहले ही मायूस कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स। मैं मायूस नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ निशा। और मैं ये चाहता हूँ कि वो रगड़ा जो हमने शायद खाया, जो हम जैसे बहुत सारे और साफ़ी खा रहे हैं, वो ना खाएं। और मैं चाहता हूँ कि बहुत और ऑप्शन है मीडिया साइंसेस पढ़ के आप अपनी, अब तो सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़े लेवल पर जो है वो कैनवस ओपन कर दिया है, उसके ऊपर चले जाएं भाई। हर शख्स के पास ये जो व्हाट्सएप है ना, इस व्हाट्सएप ने जहाँ सबको सहाफ़ी बनाया है, इस कैमरा मोबाइल ने जहाँ सबको, वहाँ असल सहाफ़ियों का काम भी बहुत ख़राब कर दिया ना, ये भी एक मामला है। तो अब आपकी अपॉर्चुनिटी, आप पढ़कर आ रहे हैं तो आपको चीज़ों का पता है, आप शुरू हो जाएं यार। मगर इसको एज अ जॉब लेना, इसको लेना कि यार इससे हम अपने घर चलाएंगे, तो ये सोचकर अगर आ रहे हैं तो आप अपने घर वालों के साथ मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हाँ, ये सोचें इससे आप कमाएं, ये पैशन है, पैशन के तौर पे लेना है, 100 बिस्मिल्लाह। मगर कारोबार और मामलात जो हैं वो दूसरे, वो किसी और जगह से आप बनाएं, फिर आएँ, कूदें, छलांगे मारें, जो दिल कर रहा है करें। अच्छा अली रज़ा, आपने ये बात की है कि यंगस्टर के लिए, अच्छा कुछ ऐसे आपका पता है मीडिया के पर्सन्स हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे माल बनाते हैं, उनके बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि माफियाज का शहर है ना कराची, सबसे आसान है। हर जगह गली कूचे के अंदर माफियाज ही माफियाज हैं। और यकीनी तौर पे जब आप माफियाज को थोड़ा सा चुटकी लेते हैं, थोड़ा सा उसको पता चलता है कि आप उसका जो काम है वो ख़राब हो सकता है, वो साफ़ ही कर सकता है, उसके ऊपर है कि वो बंद करवाता है या उससे जो है वो कोई ना कोई डील करता है। अब ऐसा मामला है कि मैं तुम्हें सच्चा वाक़या बताऊँ, मैं क्राइम बीट पे काम करता रहा हूँ, तो मैं पुलिस वालों से बैठता हूँ ना जब, तो बड़े बड़े अफसरान भी कहते हैं यार हमें ना एयरवाई से मसला नहीं है, हमें जीओसी के रिपोर्टरों से मसला नहीं है, हमें इन चैनल्स के रिपोर्टरों से मसला ही नहीं है, यार इन व्हाट्सएप रिपोर्टरों का क्या करें यार। लिटरली बता रहा हूँ यार, एक खबर लेते हैं 36 ग्रुपों में चला देते हैं और फिर वहाँ से कॉल आ जाती है। तो जब इस लेवल पर चीज़ें चली गई हैं ना, और जब आप उस व्हाट्सएप रिपोर्टर को लिटरली वो कहते हैं, जब वो हम बुलाते हैं, मैं रिपोर्टर तो नहीं कहूँगा, जो भी ये जाली सहाफ़ी है ये, जब वो उनको बुलाते हैं, इसकी रोकथाम क्यों नहीं की जा मैं रही? बता रहा हूँ ना हर आदमी माइक उठा के अपना निशा चैनल सुनो बना के घूम रहा है। तो, जी जी। तो जब वो बुलाते हैं तो पता चलता है कि जी ये साहब जो हैं वो किसी मैकेनिक की दुकान पे बेसिकली काम करते हैं, पार्ट टाइम उन्होंने जो है वो ये व्हाट्सएप रिपोर्टिंग शुरू कर सकी। और नाम आप देखेंगे, मैं बस क्या बताऊं कि फ़लाना खिदमत, तो नवीद है ये, तो फिर इनकलाब है ये, तो फिर ये रोज़नामा, तो फिर वो रोज़नामा, और फिर जो स्टाइल होंगे उनके, तो मेरे ख्याल से हामिद मीर साहब भी अगर कहीं जाएंगे ना तो वो स्टाइल नहीं होंगे उनके, जो आपके ये व्हाट्सएप जो आपके फेक जर्नलिस्ट हैं ना। और मुझे उम्मीद है कि ये सुनने के बाद वो कहीं ना कहीं मेरी भी चुटकी लेंगे। तो अली रज़ा जी, आपकी यूनियन भी है, तो वो इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? रोकथाम जो हमारे मसाइल हैं वो हल नहीं कर पा रही माजरत के साथ यूनियंस जो हैं, और ये शिकवे हैं, ये दुखड़े हैं, इनको तनकीद ना लिया जाए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए मैं समझता हूँ। और जो महज़्ज़ब माशरे होते हैं उधर तनकीद को भी कबूल करना चाहिए, उधर जो है वो बोलने की आज़ादी, जिस तरह हम डिमांड करते हैं रियासत से कि वो रियासत हमें इजाज़त दे, तो यही बर्दाश्त हमें अपनी यूनियंस के अंदर और उनके लीडर्स को भी रखनी चाहिए कि भाई बोलने की आज़ादी जब हम रियासत से मांगते हैं तो हमें सहाफ़ियों की बोलने की इजाज़त होनी चाहिए, और हर प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि जो मसाइल हैं, और इसके ऊपर एक पॉलिसी बननी चाहिए। और ये पॉलिसी सिर्फ इसलिए शायद कुछ लोगों का राज अब इस तरह का बन चुका है कि वो यूनियंस में मौजूद हैं। अब जो नए लोग आ रहे हैं उनको उस तरह शायद स्पेस नहीं दी जा रही। जो नए लोग हैं, जो कुछ तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, जो कुछ सोचते हैं, तो उनके दरमियान कुछ रुकावटें हैं, मैं ये समझता हूँ। अच्छा अली रज़ा, पीका एक्ट ने आज़ादी इज़हार को कितना मुतासर किया? निशा राव, मैं इस पॉडकास्ट में सवाल को सुनते हुए एक बड़ी खबर आपको दे देता हूँ, चलें ये कर लेते हैं। इतलात हैं कि एक जिस तरह दफ़ात होती है ना, 420 की दफ़ा, 302 की दफ़ात, इस तरह एक ऐसी दफ़ा आने वाली है जो कि लागू होगी और लोग पीका एक्ट को भूल जाएंगे। अभी हमारी साफ़ी बरादरी बड़ा शोर मचा रही है कि पीका एक्ट के ऊपर ये सरकार ये यकीन दहानी करा रही है कि जी सहाफ़ियों के लिए नहीं बनाई, मगर उसके अंदर बेचारे सहाफ़ी जो हैं वही आ रहे हैं, क्योंकि हमारी तो रोज़ी रोटी यही है, हमें तो करना ही निशा यही है, ख़बरें चलानी है, ख़बर निकालनी है। मगर अब जो दफ़ा आ रही है और अगर वो लागू हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि लोग पीका एक्ट को भूल जाएंगे। और ये मैं बड़ा एक्सक्लूसिवली, शायद ये अभी मंज़र पे भी आपने भी नहीं सुनी होगी, ठीक है ना,
ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ जिस पे काम शुरू हो गया, और ऐसी वो दफ़ा होगी कि फिर जो थोड़ा बहुत भी जो हम बोल पाते हैं सोशल मीडिया पे या खुल के तनकीद जैसे कहते हैं, मेरे ख्याल से उसके बाद वो भी रुक जाएगी और वो दफ़ा हिला के रख देगी। अच्छा, ये आप कह रहे हैं क्या हम चाइना बनने जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया बनने जा रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं हम लोग? शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद आप नॉर्थ कोरिया को भी भूल जाएं, शायद आप चाइना को भी भूल जाएं। उस दफ़ा के जो मामलात होंगे उसके बाद जो जो सज़ाएँ होंगी, वो मैं दावा कर रहा हूँ एक चीज़ का कि अगर वो हो जाती है और जो लग रहा है कि हो जाएगी, तो फिर आपको पता चलेगा। और फिर ये पॉडकास्ट संभाल के रख लें और रिकॉर्ड का हिस्सा कर लें, फिर आपको पता चलेगा। कभी कभी हम अंदर की खबरें ले आते हैं कराची में बैठ के भी। चलो अली रज़ा, हम देखते हैं रिसेंट टाइम में हमने देखा कि सहाफ़त में काफ़ी धड़ाबंदियाँ हुई हैं। इस टाइम में आप हकीकी सियासत को कहाँ देखते हैं? हकीकी सियासत बकौल हमारे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के कि भाई जो पीटीआई के प्रो जर्नलिस्ट हैं ना, वही हकीकी सहाफ़त कर रहे हैं, क्योंकि उनको हकीकी आज़ादी चाहिए और हकीकी आज़ादी सिर्फ उन सहाफ़ियों की वजह से ही आ सकती है। बाकी तो जितनी भी सहाफ़ी हैं मैं गिनवा देता हूँ, वो टाउट्स हैं, वो पटवारीज हैं, वो XYZ हैं, और वो दुश्मन हैं, वो गद्दार हैं, और उनको लेबलिंग करके लिफाफा हैं, क्योंकि रोज़ सुबह शाम हम सुनते हैं, हमें अंदाज़ा है। अब मामला ये है कि जब ये चीज़ें चल रही होती हैं तो इसके अंदर फिर अगर कोई बंदा गुस्से का इजहार करे और बोले कि यार ये सियासत के अंदर बदतमीज़ी बंद होनी चाहिए, तो कहते हैं जी ये पटवारी है। कोई बोले कि ये तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, इदारों का एहतराम होना चाहिए, तो बोला था जनाब लिफाफा है। मेरी बात समझ रही है निशा? अली रज़ा, हमारे एक सेगमेंट है रैपिड फायर, और आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपने जल्दी आप ऐसे भी सोचने का मौका देती नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर या इमरान खान? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का कोई आप पर रोल है? नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया की रील्स में और रियल हीरोज में फ़र्क मैं जानता हूँ। अच्छा, अब सवाल बहुत टफ है। अब आपको मैं पूछूंगी, CM मुराद अली शाह या CM मरियम नवाज? मरियम नवाज। वो क्यों? एक खातून होकर इतने बड़े सूबे की बेहतर अंदाज में हुकूमत चलाई जा सकती है, एक खातून मरियम नवाज ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया और साबित करके दिया है कि जनाब मैं खातून हूँ और मैं साबित कर सकती हूँ कि इतने बड़े सूबे को बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है। अच्छा अली रज़ा, आपका फेवरेट सियासतदान? सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। वो क्यों? वो जानते हैं कि हुकूमतें और हुकूमत में मौजूद लोगों को किस तरह चलाया जाता है। अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आप आए। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।